हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या भारत की जनता द्वारा, या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। राइट आंसर है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। आइए थोड़ा विस्तार से जान लें। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है, जिसके सदस्य को राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित करता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा लोकसभा के सदस्य को जनता प्रत्यक्ष एवं प्राप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता थे भीमराव अंबेडकर, यशवंत भाई चौहान, एस राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर बी, वल्लभ भाई पटेल, नहीं, यशवंत भाई चौहान। आइए विस्तार से जान लें। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष दल के लिए आवश्यक है कि उस दल को लोकसभा की संख्या का कम से कम 1/10 स्थान प्राप्त हुआ है और विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। लोकसभा का विपक्ष का प्रथम नेता 1977 में कांग्रेस का यशवंत भाई चौहान थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, या जनता, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा? आंसर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आइए थोड़ा विस्तार से जान लें। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है, जिसके सदस्य को राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित करता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा लोकसभा के सदस्य को, आइए फिर से देख लें। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है, जिसके सदस्य को राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित करता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा लोकसभा के सदस्य को जनता प्रत्यक्ष एवं प्राप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के वर्तमान सत्र की निष्कासन को क्या कहते हैं? संकल्प, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, या सत्रावसान? संसद के वर्तमान सत्र को निष्कासन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है, राइट आंसर है सत्रावसान। आइए जान लेते हैं। जब संसद का राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक स्थगित कर देते हैं तो उसे सत्रावसान कहते हैं, जबकि निर्धारित कार्य को रोक कर लोक महत्व का अविनमनीय विषय पर चर्चा करना स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? 3 महीने के लिए, या 6 महीने के लिए, या 9 महीने के लिए, या 12 महीने के लिए? इसका राइट आंसर है 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 85 के आधार पर संसद की 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।
अतः कम से कम वर्ष में 2 बैठक अवश्य होगा या होना भी चाहिए। भारतीय संसदीय परंपरा के आधार पर संसद की वर्ष में सामान्यतः 3 बैठक होती है, जिसे बजट सत्र और मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र कहते हैं। ये एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक खाता या सामयिक खाता या बजट या राजस्व खाता? इसका राइट आंसर है बजट। विस्तार से जान लेते हैं। वार्षिक विवरण अर्थात वित्त विधेयक को ही बजट कहा जाता है, जिसे पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर पास होना चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र या बिहार? आंसर है महाराष्ट्र। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 और महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 है। आंध्र प्रदेश में 25वां स्थान है। अतः महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है तथा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1947 में किसके सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? किसने? इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, आर.के. शृंगभूषण चिट्टी ने या जॉन मथाई ने? इसका राइट आंसर है दोस्तों आर.के. खड़मुखम चेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट खड़मुखम चिट्टी के द्वारा एवं गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा। अब तक सर्वाधिक 10 बार आम बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा या ज्ञानी जैल सिंह? इसका राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो पॉकेट वीटो के तहत डाक विधेयक को अपने पास रोक लिए थे, जिसे बाद में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजा। मंत्रिपरिषद ने रद्द कर दिया, जिसे नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हुए थे जो निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? 560, दूसरा 555, तीसरा 550 या चौथा 545? इसका राइट आंसर है 545। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो
25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो, 30 वर्ष या यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। आइए विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। अतः प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अतः कुल लेकर इनका भी 30 वर्ष हो जाता है। 30 वर्ष के बाद ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद, वरिष्ठ सदन या उच्च सदन या निम्न सदन? इसका राइट आंसर है उच्च सदन। आइए विस्तार से जान लें। राज्यसभा का द्वितीय एवं उच्च सदन को और राज्यसभा का द्वितीय एवं उच्च सदन और लोकसभा को प्रथम एवं निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के आधार पर किया जाता है, जो यह एक अस्थायी सदस्य है। यह एक स्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष या 16 वर्ष या 25 वर्ष? इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। आइए दोस्तों विस्तार से जान लें। लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और मतदान की आयु 18 वर्ष होती है। स्थानीय स्वशासन का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के अध्यक्ष किस वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? 3 वर्ष की या 4 वर्ष की या 5 वर्ष की या 7 वर्ष की? इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अतः लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, जो अगली लोकसभा के गठन होने तक कार्य करता रहता है, अगर उसे हटाया न जाए तो। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद के भवन को क्या कहा जाता है? संसद भवन, लोकसभा सदन, राज्यसभा भवन या सरकार भवन? इसका राइट आंसर है दोस्तों संसद भवन। संसद भवन को ही संसद भवन ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? भारत के कैबिनेट मंत्री या संसद के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव? इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों का महासचिव का दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर होता है, जो क्रमशः राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत या ए और बी दोनों, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो सकता है।
इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा अनुच्छेद 120 के आधार पर घोषित करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला 218, दूसरा 228, तीसरा 233, चौथा 248। राइट आंसर है 233। राज्यसभा में कुल 245 स्थान निर्धारित हैं, जिनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करता है एवं 233 का निर्वाचन विधानसभा का सदस्य करते हैं। चौथा 4 का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश से और शेष 229 का चुनाव राज्यों में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा में? 12, 16, 18 या 31? इसका राइट आंसर है दोस्तों 12। कर्नाटक में राज्यसभा का स्थान 12 और लोकसभा में 28वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में कितनी सीट्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? 39 या 85 या 109 या 131? इसका राइट आंसर है 131। अनुच्छेद 330 के आधार पर लोकसभा में एससी के लिए 84 एवं एसटी के लिए 47 स्थान निर्धारित हैं, अर्थात कुल स्थान 131 हुआ है और यानी कि आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में या भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में या अटॉर्नी जनरल की इस उपस्थिति में? इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 60 के आधार पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। लोकसभा अध्यक्ष अलग से शपथ नहीं ले सकते। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंतसायनम अयंगर या डॉक्टर पीवी चेरियन? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है एम अनंतसायनम अय्यर। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अनंतसायन अयंगर एवं प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राधाकृष्ण प्रथम राज्यसभा के सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा उपाध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका उल्लेख किया जाता है? प्रधानमंत्री,
मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल? इसका राइट आंसर है दोस्तों उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के आधार पर राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। न्यायपालिका का प्रधान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 मई 1949, 24 नवंबर 1949 या 24 नवंबर 1950 या 24 जून 1950? इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिसका रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर थे और सर्वप्रथम 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट, निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। क्या राइट आंसर है दोस्तों निचली और ऊपरी सदन। व्याख्या क्या है? भारतीय संसद का दो सदन, जिसमें लोकसभा को प्रथम एवं निम्न सदन और राज्यसभा को द्वितीय एवं उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान संशोधन का बिल, साधारण बिल या बुनियादी बिल या पूंजी बिल? बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है पूंजी बिल। धन या पूंजी बिल विधेयक अनुच्छेद 117 के आधार पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा पास किया गया धन विधेयक एवं राज्यसभा को सिर्फ सलाहकारी अधिकार ही प्राप्त है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6, 10 या 12 या 15? दोस्तों आइए फिर से जान लें। 6, 10, 12 या 15? 27 के सी यानी कि 12 क्वेश्चन। अनुच्छेद 80 के आधार पर राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्ति को एवं अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 150 या 200 या 250 या 300? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 250 यानी कि 250। 2026 तक राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में 245 सदस्य का स्थान निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 29,
लोकसभा आम चुनाव 2019 का कालानुक्रमिक क्रम क्या था? 14वां, 15वां या 17वां या 18वां? इसका राइट आंसर है 17वां। 2019 का लोकसभा 17वां लोकसभा है। पहली लोकसभा 1952 से 1957 तक, 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 तक एवं 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष? यह रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और अनुच्छेद 84 के आधार पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 84 के आधार पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए एवं अनुच्छेद 58 के आधार पर राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं मतदान करने की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा की उपाध्यक्ष कौन है? पीजे कुरियन, वेंकैया नायडू, के रहमान खान या करैया मुंडा? इसका राइट आंसर है के रहमान खान। सॉरी दोस्तों, पीजे कुरियन। अतः राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो पीजे कुरियन है। क्वेश्चन नंबर 32, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में, केवल राज्य परिषद में, केवल लोकसभा में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कौन सा धन विधेयक है? यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कौन सा धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित धन विधेयक अनुच्छेद 117 के आधार पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है। निम्न में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है विविध विभागों के बीच विवादों का निपटारा, शैक्षिक संस्थाओं के कार्य को समीक्षा करना, राज्य विधानमंडलों के कार्य का पर्यवेक्षण करना या जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा, जैसे और जब भी जरूरत है यानी समय के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन करना। अनुच्छेद 368 के आधार पर भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध विभागों के बीच विवादों का निपटारा प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्रिपरिषद या न्यायालय डे द्वारा किया जाता है। शैक्षिक संस्थाओं की कार्य की समीक्षा मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।
राज्य विधानमंडल के कार्य का पर्यवेक्षण विधानमंडल के द्वारा अध्यक्ष एवं सभापति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ही ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।